कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 9th है, जिसमें हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए हम लोग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। मतलब कि सर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में n एक वेरिएबल है और इस n का मिनिमम वैल्यू को हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के बाद जब कभी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन देखना तो आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि सर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ब्रैकेट के इनसाइड का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बट ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में न हो करके ये क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो आप लोगों का जो पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सर ये जो एक्सप्रेशन है फ्रैक्शनल फॉर्म जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि सर एज्यूम 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ब्रैकेट के इनसाइड का जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों ने कह दिया कि सर ये जेड के बराबर है। तो जो हमारा ओवरऑल इक्वेशन जो बनेगा वो हो गया जेड पे पावर n इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इसको हम बाद में देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि सर अब हमारा ये जो जेड दिया हुआ है जिस जेड को हम लोगों ने एज्यूम किए हैं इस जेड को हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो पता है, बट ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सर हमारा जो जेड दिया हुआ है वो है 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये हमारा जेड दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सर डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस रूट 3 आयोटा है। तो हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म को हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। मतलब कि सर ऊपर नीचे 1 प्लस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं तो आगे हम देखेंगे कि सर यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये जो का तो है। अब हम ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 3 आयोटा से डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई सारा कर लेते हैं तो z इज इक्वल टू बन जाएगा डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे सर अगर मैं नोमिनेटर की बात करूं तो ये नोमिनेटर में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 आयोटा के स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 आयोटा के स्क्वायर तो यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा, ये हमारा नोमिनेटर टर्म का हो गया। और डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि सर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और देखो यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर है तो 3 इंटू -1 यानी कि -3 प्लस
2√3 आयोटा बन गया। और डिनोमिनेटर की बात करूं तो यहाँ पे 1 और ये माइनस, यहाँ से एक आयोटा स्क्वायर का माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारा z इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो -2 + 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4 + 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो z इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस यहां से √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारा z आ गया। ये क्या है, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दिख रहा है। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि z को हम क्या करेंगे, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूलर फॉर्म होता है वो होता है mod z इंटू e पे पावर आयोटा थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जो हमारा है वो है आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर हमें मॉड कैलकुलेट करना पड़ेगा और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैं बात करूं यहाँ पे हमारा ये z दिया हुआ है, तो इस z को अगर मैं कंपेयर करूं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से, तो हमारा जो x हो गया वो हो गया -1/2 और y क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, mod z हम जानते हैं कि सर √x² प्लस y² और यहाँ पे अगर मैं बात करूं x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो mod z जो हमारा यहाँ से आएगा वो हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने mod z कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि सर आर्गुमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं कि सर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करके यहां से हम इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि सर ये जो z है ये एक p पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे गॉसियन प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और हम लोगों ने जानते हैं यहाँ पे x क्या है, तो इसका p हो गया -1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक गॉसियन प्लेन बनाते हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो गॉसियन प्लेन ये हमारा कुछ गॉसियन प्लेन हो गया जिसका जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो होता है इमेजिनरी एक्सिस IMZ और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं रियल एक्सिस REZ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है यानी कि इस पार्ट में कहीं पे होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो पॉजिटिव है यानी कि हमारा जो पॉइंट P होगा वो कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगा P पॉइंट। तो इसको हम ओरिजिन से यहाँ पे मैच करा दे रहे हैं, यहाँ से ओरिजिन से मैच करा दे रहे हैं। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू रियल पार्ट जो दिया हुआ है 1/2। और ये हमारा थीटा अगर मैं बात करूं ये थीटा, तो थीटा हो जाएगा यहाँ से tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये से ये गया यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू हो गया, tan थीटा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया √3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3। ये हो गया थीटा, बट ये आर्गुमेंट नहीं है, ये थीटा का वैल्यू है। और हम लोग आर्गुमेंट जानते हैं, आर्गुमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर किया जाता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर किया जाता है। और ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर मैं इस टोटल में से अगर इस थीटा को माइनस कर दूं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल क्या है, टोटल है पाई माइनस इस थीटा का वैल्यू π/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया 2π/3। इतना हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि मॉड जेड जो हो गया वो हो गया मॉडुलस जेड जो हो गया, यानी कि मॉड जेड भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो हो गया 1 के बराबर। अब हम इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो जेड दिया हुआ है इसको हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जेड इज इक्वल टू होता है मॉड जेड इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा।
यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, तो मॉड जेड क्या है, मॉडुलस जेड 1 इंटू ई पे पावर आयोटा, और थीटा की जगह हम रखेंगे 2 पाई बाई 3, ये हो गया हमारा जेड। तो जेड की जगह हम लिख सकते हैं ई पे पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई 3। अब हमारा जो ये जेड है इसको हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, जेड पे पावर n इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जेड हमारा आया ई पे पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ई पे पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम जेड का होल पावर n कर देंगे, तो इधर भी होल पावर n, ई पे पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 का होल पावर n, इस साइड भी हम कर दिए, इस साइड n। तो यहाँ से जो हमारा n का जो वैल्यू आ गया यहाँ, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू हो गया सर ई पे पावर आयोटा 2 पाई। और देखो ये हम लोग जानते हैं कि सर अगर a पे पावर m का होल पावर अगर n होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, m होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू m, n इंटू m, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा और पाई डिवाइडेड बाई 3 ऑलरेडी है, यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पोलर फॉर्म पढ़ रहा था वहां से हम लोगों ने सीखा था कि सर ई पे पावर आयोटा थीटा जो होता है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब हम यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से क्या दिख रहा है कि सर आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, कहने के मतलब इमेजनरी पार्ट 0 है। तो इमेजनरी पार्ट यहां पे क्या दिख रहा है कि सर इमेजनरी पार्ट साइन 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 ये होना चाहिए 0, और हमारा जो ये रियल पार्ट है ये वाला पार्ट ये 1 के बराबर होना चाहिए। एंड यहाँ पे एंड लेंगे आएंगे, एंड कॉस 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3 ये होना चाहिए 1 के बराबर। तो अगर मैं बता दूं आपको कि सर साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा 0 के बराबर कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू होता है 2 पाई m, और m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू होना चाहिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम इसी तरह यहां से अगर मैं बात करूं कि सर कॉस थीटा जो हो गया, कॉस थीटा जो हो गया वो 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 2 पाई m के बराबर, 2 पाई m के बराबर होता है, जहां पे m क्या हो गया, m होना चाहिए 0 1 2 3, ये हो गया, सॉरी कॉस ये 1 के बराबर कब होता है, कॉस ये 1 के बराबर कब होता है, जब 2 पाई m, जब थीटा का वैल्यू 2 पाई m होता है तो कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, और m का वैल्यू 0 1 2 3 हो गया इस तरह। तो यहां से मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा की जगह 2 पाई m, यानी कि 2 पाई m किसके बराबर हो गया, 2 पाई m जो हो गया वो हो गया 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से 2 पाई बाई 2 पाई गया, यानी कि n बाई 3 किसके बराबर है, m के बराबर है, और m का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। तो m का मिनिमम वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो n 0 हो गया, तो n का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। n का हमारा यहाँ पे पुट करेंगे तो यहां से अगर मैं m का वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 3 6 12 एंड सो ऑन, इस तरह हो गया। सेम इसी तरह अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से 2 पाई m जो हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा 2 पाई n डिवाइडेड बाई 3, तो ये से ये गया, तो n बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा m, और m का वैल्यू 0 1 2 3 है, तो यहां से n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 0 3 6 12 एंड सो ऑन, इस तरह हो गया। तो यहाँ पे हमारा n का जो मिनिमम वैल्यू हो रहा है दिख रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है, n का जो मिनिमम वैल्यू वो 0 के बराबर है। अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ऑप्शन में कहीं भी n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि 0 नहीं दिया हुआ है, तो n का जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो देखो
दोनों में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि दोनों इक्वेशन एंड लगा होना है। तो एंड लगा हुआ है यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एक ही टाइम में। तो यानी कि n का वैल्यू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, n का वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ऑप्शन में 0 नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू हो गया, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। n इज इक्वल टू 3 हमारा इस क्वेश्चन का सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया। इस क्वेश्चन में n का वैल्यू जो मिनिमम होता है वो 3 के बराबर हो गया। तो इसी तरह हमको लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा कि सर अगर कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का दिया गया होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड का जो एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट के इनसाइड का जो इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सर हम इसको रेशनलाइज करके हम पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हम मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इस इक्वेशन डी मोरियर थ्योरम को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।